रमेश ठाकुर जी जो विदेश मामलों पर लिखते हैं और अक्सर कई विदेशी चैनलों पर अपने विचार रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान के कुछ विशेष चैनल हैं। रमेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले रमेश ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? देखिए, जो फैसला है लिया जाना चाहिए इस समय, जो संकट की घड़ी है, जो लोग खाड़ी के देशों में फंसे हुए हैं और कहीं पे भी हैं, उनको अगर अपने घर की चिंता है, बूढ़े माँ-बाप गाँव में हैं, घरों में हैं, अगर आना चाहते हैं, ऐसे समय में तो उनको लाना चाहिए, सरकार का काम होता है। लेकिन मुझे ये लगता है जो एक पूरा ब्लूप्रिंट जो तैयार करोगे, पूरा जो खाका जो बनाओगे, उसको क्रियान्वयन कैसे करोगे आप? क्योंकि अगर एयरलिफ्ट की अगर बात होती है, इस समय फ्लाइट चल नहीं रही है, उनके लिए आपको स्पेशल फ्लाइट भेजनी पड़ेगी और वहाँ कोई 1 लाख आदमी नहीं है, कई लाख आदमी हैं। कमोबेश अगर वहाँ से यहाँ लाए भी जाते हैं, तो उनको क्वारंटाइन कैसे किया जाएगा, तो उनकी परीक्षण कैसे किया जाएगा, उनको बाकी जगहों पे कैसे भेजा जाएगा? मुझे लग रहा है जैसे पहले लॉकडाउन का जिस तरीके से फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, उस समय कुछ ऐसी चीजें रह गई थी जिन बिंदुओं को सरकार को छूना चाहिए था। इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है, देखो थोड़ा-सा अगर हमें एक पर्दे के पीछे जाने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, वो ये है कि अभी तो हमारे देश में ही प्रवासी जो भारतीय हैं, जो मज़दूर हैं, वो जहाँ-तहाँ फँसे हुए हैं, उनको ही हम लोग सकुशल गाँव में नहीं पहुँचा पाए, कस्बों में नहीं पहुँचा पाए। पहले आप इनको तो पहुँचा दो, उसके बाद में आप दूसरे की सोचो। तो ये 2 चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं। सर, मेरा सवाल सुनिए। जी। वो भी भारतीय हैं और वो जो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं उससे भारत को फायदा होता है, और कुछ भी हो वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे खून हैं, और अगर वो अपने देश वापस आना चाहते हैं तो ये व्यवस्था तो सरकार को करनी पड़ेगी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें व्यवस्था हम आप नहीं कर सकते, ये सरकार का काम पड़ता है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। कहीं अभी जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक गाइडलाइन जारी की थी, उसके बाद में मैं पढ़ रहा था, उनकी गाइडलाइंस को मैं पढ़ रहा था और मेरी दोहा में एक मित्र से मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मेरे पास भारत के ऐसे मजदूर जो यहाँ पे काम करते, वो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हम दूतावास तक कैसे पहुँचे? दूतावास से संपर्क कैसे करें? उन लोगों का संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। पहले तो आप उन लोगों को इकट्ठा करेंगे, कितने लोग कहाँ पे हैं, किन जगहों पे हैं, कहाँ-कहाँ हैं, उनको एकत्र करने की ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये सारी चीज़ों को अगर नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कि कुछ चीज़ें हैं, अभी हम अगर पूरे इंडिया की बात करें, इस समय जब लॉकडाउन है, एक ई पास का इन्होंने एक वेबसाइट जो बनाई हुई है, आप जाके देखिएगा, वो हैक हो रही है और ज़रूरतमंद लोगों को वो पास नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी देखो दिक्कतें इस समय आती हैं। आप वेबसाइट को जारी कर दो, आप हेल्पलाइन नंबर को जारी करो, जब तक वो काम नहीं करेंगे सही से, तो उन चीज़ों का क्या, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, मैनुअल तरीके से कुछ चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। दूतावास में कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने की, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जो आपसे कनेक्ट हो सके, जो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सके। ऐसा तो है नहीं कि दूतावास में ये नहीं होता है, दूतावास में तो पता ही होता है कि कितने लोग हमारे भारत के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करो। एक-एक नंबर से सब लोगों को पूछा जाए, आप किस स्थिति में हो, कहाँ हो, जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को आप मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस बिंदु पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा-सा अपना ध्यान केंद्रित नहीं करा। बहरहाल जो करा है, बता दूं, जिस तरीके से खबरें मिली हमें वो ये है कि बाकायदा दूता रमेश ठाकुर जी, अगर ये तैयारी है और सरकार का ये प्रयास है, तो चुनौती अब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर आने वाली है, और उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें करना क्या होगा? नहीं, बिल्कुल कर्नल बख्शी साहब ने जितनी वाजिब चिंता है उन पे प्रकाश डाला है। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल हम लोगों ने बना दिया है। जनरल वीके सिंह का उदाहरण बख्शी साहब ने दिया, बिल्कुल माकूल उदाहरण दिया। जब 2 साल पहले जब मामला हुआ था, तब इन लोगों ने एयरक्राफ्ट करके एक-एक व्यक्ति को सकुशल भारत में ला दिया, तो ये भी करना बड़ा आसान है। मुझे लग रहा अब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। स्थितियाँ इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए थी। 1 महीने पहले ही बख्शी साहब कह रहे हैं, ये सुझाव हम लोगों ने दे दिया था, भाई क्यों नहीं माना आप लोगों ने?
क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, क्या उन्हीं की आवाज होती है? क्या जनरल बख्शी साहब जैसे लोगों की आवाज नहीं होती है? विक्रम साहब की जैसी आवाज नहीं होती है? राहुल लाल जैसे लोगों की आवाज नहीं होती है? सबकी आवाज होनी चाहिए। रमेश ठाकुर जी, हमारे पास समय बहुत कम है, एक अवसर भी है, एक चुनौती भी है। ऐसे में अब हमें क्या करना है, बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत सर समय हमारे पास बहुत कम है। देखिए करना क्या है बिल्कुल स्पष्ट है। जितने भी लोग आना चाहते हैं उनको किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पे लाइएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी जैसे आपने मुझे कहा कि इस चैनल पे आज हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे, तो उस समय दोहा में मेरे मित्र से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं जाना चाहते हैं। जाना इसलिए भी नहीं चाहते कि जो समस्या यहाँ है वो समस्या वहां पे भी है। ये बहुत अच्छी बात है। जब इस तरह की समस्याओं में आप सामूहिक तरीके से अगर एक साथ में आके अगर लड़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और रही बात, अगर सब लोग अगर इंडिया में आ जाते हैं, जो बाहर देशों में अभी आपने कहा वो बाहर से विदेशी पूंजी भी लाएंगे, उससे लाएंगे, इस समय तो देखो सभी खाली हैं। लेकिन बहरहाल सबसे मेन और मुख्य मुद्दा यही है, जो अगर अपने घर को जाना चाह रहा है या किसी भी तरीके से कहीं पहुंचना चाह रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली जिम्मेदारी प्राथमिकता यही बनती है, उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए।